एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, कहां से लाएगा करोड़ रुपए एक सिक्योरिटी गार्ड। मामला कानपुर का है। आपको पूरा सब कुछ बताएंगे इस मामले से जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं अपना कानपुर। मैं हूं मधुर। कानपुर में कोचिंग सेंटर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला गार्ड हैरान हो जाता है और परेशान भी जब उसके पास में एक नोटिस आता है, 3 करोड़ का नोटिस। और उस नोटिस में लिखा होता है कि उसको 3 करोड़ रुपए का टैक्स भरना होगा। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि दिल्ली में उसके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर है और उसकी कुल आमदनी 17 करोड़ के लगभग है। तो परेशान होकर अपनी परेशानी अपने पड़ोसियों को बताता है तो पड़ोसी कहते हैं कि ये जो लेटर है हो सकता है कि फर्जी हो। लेकिन जब वो कानपुर में जीएसटी के कार्यालय के पास जाता है तो वहां पर अधिकारी कहते हैं कि ये लेटर फर्जी है या असली, इसकी जानकारी उसको दिल्ली जाकर उस ऑफिस से ही पता चलेगी जहां से ये जारी हुआ है। उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। उसके पास में एक गार्ड आता है और इस बार वो 32 पेज का नोटिस लेकर आता है। गार्ड ओम जी से ही सुन लेते हैं कि क्या है उसकी परेशानी। 3.5 करोड़ रुपए आई है। और सबसे पहले एक पेपर आता है 12 या 13 अगस्त को, जो कि पोस्टमैन दे जाता है। और मैंने जब उसको 2-4 लोगों को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरे मन में एक सवाल आया कि इस कागज़ को जब कोई काम नहीं तो फाड़ के फेंक दें, लेकिन फिर एक मन में इच्छा हुई कि इसको रखते हैं, कभी भविष्य में मेरे काम आ सकता है। मैंने उस कागज़ को रखा और रोज़ की तरह अपना जो काम कर रहा था वो करने लगा। 21 अगस्त दोपहर 3 बजे जब पोस्टमैन फिर से आता है, तब हम और मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे जो कि गणपति लाने की तैयारियां कर रहे थे, और मैं खड़ा था अपने गेट के पास। तभी पोस्टमैन आता है, बोलता है कि मकान नंबर 2C 539 कौन सा है। मैंने कहा जाइए। बोले ओम जी शुक्ला। मैंने कहा मैं ही हूँ। उसको खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं ओम जी शुक्ला हूँ। तब उसको मैंने मोबाइल पे अपना आधार दिखाया, और आधार दिखाने के बाद जब उसको दिखाया तब बोला कि हम तो सोचे थे कि कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा जो इंटरप्राइजेज चला रहा है, लेकिन तुम ऐसे हो। तो हमने कहा मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा ही इंटरप्राइजेज है, और मुझे ही जानकारी नहीं है, और कहाँ मेरा इंटरप्राइजेज है ना इस बात का पता है, और कब वहाँ सुबह पूजा होती है ये भी नहीं पता है। उसने CGST दिल्ली की 32 पेज की फ़ाइल मेरे हाथों में दी और सिग्नेचर करा के वो चले गए। उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो कक्षा 12 तक पढ़ा हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो जब उस इंग्लिश को पढ़ा तो उसमें CGST दिल्ली के जो जॉइंट कमिश्नर हैं उनके सिग्नेचर थे, और भी आला अधिकारियों के सिग्नेचर थे। उसके बाद कई लोगों को दिखाया तो उसमें भी कुछ लोगों ने बोला है फ्रॉड है। फिर कल व्यापार मंडल के कुछ बड़े भाइयों के साथ, जो यहाँ कानपुर का CGST है, वहाँ के आयुक्त रोशन लाल जी से मेरी मुलाकात कराई गई। तब उन्होंने बताया कि ये पेपर और ये फ़ाइल बिल्कुल सही है, और ये जहाँ से आपको आई है आप एक पत्र लिख के अपनी सारी परिस्थितियाँ लिख के उस पते पर पोस्ट कर दीजिए। और उन्होंने यही रास्ता बताया है, तो अब हम यही रास्ता अपनाएंगे। गार्ड ओम जी का कहना है कि उसके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसमें जो पता लिखा हुआ है वो ओम जी ने कहा कि वो सही है, लेकिन बाकी की जो जानकारी है वो पूरी तरह से गलत है। इसमें ओम जी के परिवार के लोग भी परेशान हैं। उनकी परिवार की महिला ने कहा वो अधिकारी आए उनके घर आकर खुद देखें क्या वाकई में उनकी हालत है 3 करोड़ का टैक्स भरने की। इंटरप्राइजेज होता क्या है, इंटरप्राइजेज होता क्या है हम लोगों को नहीं पता। हम लोग नहीं जानते, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि ये इतना बड़ा बिजनेस कौन कर रहा है, किसके मत्थे मर दिया। और हमको इसका न्याय चाहिए। हमारे घर आएँ, हमारे घर की जांच करें, हमारा बैंक अकाउंट देखें, हमारा सब कुछ जांच करके और हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अगर मेरा बच्चे को कुछ हुआ और दिमाग से डिस्टर्ब हुआ, कुछ भी हुआ मेरे बच्चे को, तो इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि इसकी जल्दी से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी जांच की जाए, और मेरे घर की भी जांच की जाए, और मेरे आसपास पड़ोस, मेरे शहर, सब जगह मेरी जांच की जाए, और जिसने ये फ्रॉड किया है उसकी भी जांच की जाए, और उसको ताबे ज़िंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, जो हमारे बच्चे के साथ ऐसा घटिया काम किया है। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि आप मुझको न्याय चाहिए, और मेरे बच्चे को, और मेरे को इधर कुछ भी हुआ और तो ये समझ लीजिए कि इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि ओम जी जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है कोचिंग सेंटर के, उनके साथ में फ्रॉड तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये जो लेटर उनके पास पहुंचा है इसका सत्यापन होना अभी बाकी। कानपुर में सेंट्रल जीएसटी के कमिश्नर के पास लेके गए, रोशन लाल जी के पास। उनसे पूरी बात बताई। उनका ये नोटिस है, इसका जवाब देना जरूरी है। जवाब दीजिए प्रॉपर, सीए या वकील के माध्यम से,
और अगर जाना पड़े तो इसको जाना भी पड़ेगा, आप लोग भी इसकी मदद करिए। तो हम लोगों ने तय किया है, कल कमिश्नर साहब से बातचीत के बाद, उस बच्चे की, लड़के की पूरी कहानी समझने के बाद, कि अगर हम लोगों ने पैरवी नहीं की तो ये बढ़ता जाएगा, ये रकम भी बढ़ती जाएगी और ये खत्म नहीं होगा जब तक प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाएगा या हम लोग नहीं जाएंगे। उसका उसकी मदद करने के लिए कानपुर से लेकर दिल्ली तक, कानपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे मित्र, इनसे बात हो गई है, पूरा एक प्रॉपर जवाब बनेगा। जवाब बनने के बाद उसको भेजा जाएगा और अगर दिल्ली से फिर भी नोटिस उसकी खत्म नहीं की गई, उसके बाद हम लोग दिल्ली जा करके विभाग मिल करके, विजिलेंस डिपार्टमेंट है इसका, मिल करके उसका प्रॉपर जवाब सामने जा करके देंगे। उसकी पूरी मदद हमारा संगठन करेगा। क्या ये लेटर भी कहीं फर्जी तो नहीं है? लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि ओम जी के साथ में ये जो स्कैम हुआ है, पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। तो हम आपके लिए अपने इस शो में, अपना कानपुर में, आपके लिए कानपुर से जुड़ी हुई खबरें लेकर आएंगे। और आज की इस सिक्योरिटी गार्ड जिसको मिला 3 करोड़ टैक्स भरने का नोटिस, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।